बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे विज़िटर, मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे विज़िटर, आज हम बात करेंगे बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की। आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, आपके बिज़नेस और जॉब के लिए कैसा रहेगा, शादीशुदा लाइफ और तालीम के लिए कैसा रहेगा, सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस व्यापार की। लेकिन इस महीने में बहुत सारे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 8 अप्रैल को मार्स एक्वेरियस में जाएगा और 8 अप्रैल को ही मरकरी एरिस में जाएगा और 12 अप्रैल को राहु एरिस में होगा। 13 अप्रैल को जुपिटर पाइसिस में होगा। 14 अप्रैल को सन एरिस में उच्च का होगा और 29 अप्रैल को सैटर्न एक्वेरियस में जाएगा। ये बहुत बड़े बदलाव होंगे। किसी के लिए तो ज़्यादा अच्छे हैं और किसी के लिए कम अच्छे हैं, लेकिन 13 अप्रैल के बाद आपकी इनकम अच्छी होगी। इस महीने में अगर आप अपने काम पर अच्छे से फोकस बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग इस महीने में बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस महीने में ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग बैरून मुल्क से जुड़ा व्यापार करते हैं तो इस दौरान आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। आप जो भी काम करते हैं थोड़ी सी तवज्जो और समझदारी से चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग जॉब करते हैं तो आपके लिए ये महीना नॉर्मल रहेगा। इस दौरान अगर आप अपने काम पर फोकस बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और जो लोग सरकारी जॉब करते हैं तो आपको इस महीने में समझदारी से चलने की ज़रूरत होगी, वरना आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। तालीम की बात करें तो अप्रैल की 12 तारीख के बाद ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। बस आप मन लगाकर पढ़ाई करें, आपको कामयाबी मिलेगी। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो ये महीना आपके लिए नॉर्मल रहेगा, लेकिन 29 अप्रैल के बाद आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। पहले जो अनबन चल रही थी इस महीने के बाद ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और जो लोग सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं तो 13 अप्रैल के बाद आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको किस्मत का साथ मिलेगा। इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। लेकिन आप इस महीने में अपनी बोली को मीठा रखें, कड़वा ना बोलें। बुर्ज जद्दी वालों पर साढ़े साती चल रही है। 29 अप्रैल को 5 साल पूरे हो जाएंगे। 29 अप्रैल को ही तीसरा हिस्सा शुरू हो जाएगा। लेकिन इस दौरान आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो पहले परेशानियां चल रही थीं उसमें कमी हो जाएगी और भाइयों के साथ अनबन अगर थी तो वो ख़त्म हो जाएगी। और जो आपका पहले नुकसान हो चुका है आइंदा 2.5 साल में आप उसको पूरा कर पाएंगे। रिलेशन की बात करें तो 12 अप्रैल तक थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, फिर इसके बाद आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो ये महीना आपके लिए नॉर्मल से अच्छा रहेगा। 13 अप्रैल के बाद आपके लिए ज़्यादा बेहतरी होगी, लेकिन इस महीने में आप ज़्यादा बेहतियाती ना करें। प्यारे विजिटर, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन और ऑल पर प्रेस कर दें। ये सब कुछ फ्री है। दोस्तों, आप हर महीने हस्ब तौफीक सदका देते रहें और या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द करते रहें। ऐसा करने से आपको हर चीज़ में फ़ायदा होगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।